मैं ज्योतिराम सन ऑफ राधे श्याम प्रसाद ग्राम पोस्ट बसवारी जिला मधुबनी बिहार के निवासी हूँ और भारतीय नागरिक कारण होने के कारण मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय राष्ट्रपति जी उपरोक्त मुद्दों पर विचार कर हमें कृतज्ञ करेंगे। कुछ हमारे पास छोटी सी सवालात हैं जिनका समाधान माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी हमें देकर हमें कृतज्ञ करेंगे, जो इस प्रकार है। सन 1912 के बाद महिला आयोग का निर्माण का कमजोरी, जिसमें कि चरित्रहीन महिलाओं का उत्साह, चरित्रहीन महिलाओं द्वारा मानव अधिकार का हनन, भारतीय नारी के आचरण पर दाग क्यों, चरित्रहीन महिलाओं द्वारा भारतीय संविधान का गलत उपयोग क्यों, चरित्रहीन महिलाओं ने किया भारतीय संविधान का दुरुपयोग और कई भारतीय नागरिक इस कानून के तहत मौत के घाट उतारे गए क्यों। भारत एक देवभूमि कहलाती है जहां राम कृष्ण और सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसे सतीत्व को धारण करने वाली सती महिलाएं का जन्म हुआ, पर भारतीय संविधान और कानून ने इस देव नीति परंपरा को बदलकर एक राक्षसी परंपरा को लागू कर दिया क्यों। इस घटना के थाने से लेकर संसद भवन तक राजनेताओं को कमाने का स्रोत बन गया है, जिसको कई गरीब मारे गए जाते हैं। ऐसा क्यों। महिला आयोग के हर एक शहर में कई ऐसे आदमी को स्थित कर रखे हैं जो कि चरित्रहीन महिलाओं को प्रोत्साहन देकर इंसान को मौत के घाट उतार देती है। वह आदमी मोटा रिश्वत लेकर थाना से लेकर संसद भवन तक पहुंचा देते हैं, जहां की राजनेताओं बाहरी आमदनी का पूरा फायदा मिलता है। वर्तमान समय में पुरुष का इज्जत एक जानवर से भी बेकार है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत कोई भी कानून नहीं है कि पुरुष का कोई दर्द सुन सके। पाकिस्तान और भारत युद्ध में कई भारतीय सेना की मौत होगी क्यों, जबकि कोई मजदूर मोटरसाइकिल से मजदूरी करके अपने घर को जाता है तब प्रशासन वहां हर एक कागजात को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं। अगर उनके पास नहीं होता है तो उन्हें दंड स्वरूप चालान काट कर दे देते हैं, और इससे नहीं हुआ तो उन्हें पूरी तलाशी लेकर अगर उसके पास कोई नशा निकलता है खाने के लिए उन पर कई धारा लागू कर देते हैं, उन्हें कैद में भी बंद कर देते हैं। पर उन दिन आतंकवादी ने इतना सारा RDX लेकर या खतरनाक औजार लेकर निकला, फिर भी प्रशासन को पता नहीं लगा क्यों, जिसमें कि कई जवानों का शहीद होना पड़ा और मौत के घाट उतारे गए क्यों। सन 2020 में आए महामारी के कोरोना वायरस में कई लोग की जानें गई। क्या संविधान को कोई इनका हल नहीं करना चाहिए। विधानसभा या संसद में बैठकर निर्देश देते हैं, पर इनका कोई भी अभी हल नहीं किया गया, जिसमें कई भारतीय प्रवासी और अन्य गरीबों की मौत हो गई। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अगर किसी व्यक्ति को एकांतवास दवा दी गई, वहाँ पर भी अस्पतालों के जरिए लाखों की कमाई की गई क्यों। आज इस महामारी में प्रत्येक सामान का दाम दुगुना बढ़ा दिया गया क्यों। क्या वर्तमान सरकार की वादा झूठी थी या फिर अपने कोषागार को बढ़ाने का तरीका अपनाया गया था। मेरी और देशवासियों की तरफ से श्रीमान जी से विनती है कि हम गरीबों पर जो कहर बार बार ढाया जा रहा है, इस कहर से मुक्ति दिलाने का कृपा प्रदान करें, अन्यथा इस भारतवर्ष में गरीबी नहीं बल्कि गरीब और लाचार की मौत के घाट उतरना पड़ेगा। पुनः भारत सरकार और राज्य सरकार से विनती करूंगा कि उपरोक्त मुद्दों पर विचार करके इस देश में
कानून और प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने का कृपा प्रदान करेंगे। आपका ही प्रार्थी भारतीय ज्योतिराम बादशाहपुर, तहसील पात्रा, जिला पटियाला, पंजाब। फ़ोन नंबर 62 395 75 773।